भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से ये छोटी सी कहानी हमारे सोचने के नजरिए को बदल सकती है। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर में पहुंचे। वहां के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों का बहुत आदर सम्मान किया और कई प्रकार की वस्तुएं उन्हें भेंट में दी। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब हमें किसी दूसरे नगर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तभी बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से कहने लगा, बनते, हमें थोड़े दिन और यहाँ रुकना चाहिए। जब हमारे पास थोड़ा धन जमा हो जाएगा तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बुद्ध कहने लगे, धन जमा करके क्या करोगे? तुम अभी मेरे साथ चलो, हमें कोई धन इकट्ठा नहीं करना। शिष्य ने पहले से ही कुछ धन अपने पास जमा कर रखा था। उसने वो धन अपनी धोती में बांधा और बुद्ध के वचनों को सुन चुपचाप वहां से चल दिया। चलते चलते उनके मार्ग में एक नदी आ गई। एक व्यक्ति नौका लेकर वहां बैठा हुआ था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता उससे वो नदी पार करने के 2 आने वसूलता और उसे नदी पार करा देता। बुद्ध के पास धन था नहीं और शिष्य अपने धन को देना नहीं चाहता था। वो दोनों वहीं बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। वो नाविक अपने घर जाने लगा। जाते जाते वह बुद्ध से कहने लगा, महात्मा जी, आप रात को यहाँ कैसे रहेंगे? थोड़े समय बाद जंगल के जानवर पानी पीने के लिए यहाँ आने लगेंगे। शेर, हाथी और भी कई तरह के घातक जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं। नाविक की बात सुन बुद्ध का शिष्य कहने लगा, तो भाई तुम हमें पार छोड़ दो ना। वो नाविक कहने लगा, नहीं, 2 और 2 4 आने लिए बिना मैं तुम्हें पार नहीं छोड़ सकता। शिष्य के मन में जंगल के जानवरों का भय सताने लगा। उसने अपनी धोती से 4 आने निकाले और उस नाविक को दे दिए। नाविक ने कहा, चलिए नाव में बैठ जाइए। बुद्ध और उनका शिष्य नाव में बैठ गए और उसने उन्हें नदी पार करा दी। पार जाकर शिष्य कहने लगा, बनते, देखा आपने? आप तो कहते थे धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध हंसते हुए कहने लगे, बेटा, भाग्य से धन तो मनुष्य के पास आता जाता ही रहता है। अब तुम यह सोचकर देखो, धन एकत्रित करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, बल्कि त्याग ने तुम्हें सुख की प्राप्ति करवाई है। अगर देखा जाए तो जीवन में असली आनंद देने में ही है। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस संसार में कई लोग इस प्रकार के भी होते हैं जो जीवन में कष्टों को सहन करते रहते हैं, लेकिन एकत्रित हुए धन को खर्च नहीं करते। अरे भाई, आपने धन किस लिए जोड़ा था? कष्टों को सहन करने के लिए या अपना जीवन सुखद बनाने के लिए? धन तो आता जाता ही रहेगा, लेकिन समय पर अपने लिए सुख का चयन जरूरी है। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।